मेरे एक ऑडियंस ने पूछा कि जनरल एंट्री के जरिए अगर मेरे पास जो है 20,000 जनरल एंट्री है, तो उससे हम जो है एक ही बार में कैसे उसको जो है टेलीप्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उनका सवाल क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बना हुआ है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो जनरल एंट्री हो रखी है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश लिखा हुआ है, 1 लाख डेबिट अमाउंट, 1 लाख क्रेडिट अमाउंट। तो यही चीज जो है वहां पे हमें टेली प्राइम में इंपोर्ट करना है, एंट्री नहीं करना है, इंपोर्ट करना है। तो ये कैसे ऑटोमेटिक तरीके से होगा, क्या क्या सावधानियां होंगी और कैसे हम जल्दी से जल्दी इसको जो है एंट्री कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको देखने वाले हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस न हो जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको इसको ऑटोमेटिक करना है, तो आप लोग इसको क्या करें, जैसे पेमेंट की एंट्री है, रिसिप्ट की एंट्री है, कॉन्ट्रा, ये सब एंट्री को आप सबसे पहले यहाँ पे छांट लिए। जैसे मैं यहाँ पे पूरी पेमेंट की एंट्री को छांट रहा हूँ, और आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको आप विदाउट एनी सॉफ्टवेयर करना चाहते हो, है ना, तो आप एक्सेल के जरिए कर सकते हो। तो आप एक्सेल में जाइए और एक्सेल में आप कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट बनाएं, जैसे यहाँ पे डेट, वाउचर नंबर, वाउचर कौन सा, लेजर नेम क्या है, वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, उसका अमाउंट कितना है और नरेशन क्या है, ये आप लोग दे देंगे। ठीक है, डेट यहाँ पे लिख देंगे कि 1/4/2026, अपने वाउचर नंबर कौन सा उपयोग किया, कौन से वाउचर में एंट्री, जैसे पेमेंट वाउचर में एंट्री होनी है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया हुआ है, ये कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होगा, जैसे ये डेट को इशू नहीं है, आप लोग समझिएगा उसको ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यहाँ पे मैंने ले लिया। उसको देखो मैंने क्या किया है, ये डेबिट होगा कितने से, 5,000 रुपए से। ठीक है, उसके बाद फिर वही 1/4/2026 वाउचर नंबर एक ही यूज करने, क्योंकि एक ही वाउचर में एक डेबिट होता है लेजर, एक लेजर क्रेडिट होता है। पेमेंट का वाउचर और लेजर नेम क्या है, कैश, और ये क्या होगा, क्रेडिट होगा 5,000 से। तो ऐसा करते करते आप लोगों को पूरा पेमेंट की एंट्री को इस प्रकार से छांट लेना है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना है, फिलहाल एक नई कंपनी में ये लेजर्स तो यहाँ पे नहीं बने होंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये कई बार रिपीट हो सकते हैं, जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2 बार रिपीट हो गया है, तो भाई यूनिक को रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप क्या करें, इतने को ऐसे सेलेक्ट कर ले। ठीक है, फिर आप कंट्रोल से इसको कॉपी करें, किसी दूसरे सीट में चले जाएं, जैसे ये मैंने लेजर वाला बना के रखा है, कहीं पर भी जाके आपको पेस्ट कर देना है, लेकिन मैं पहले वहां पे कॉलम में जाके दूसरे नंबर रो से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप डेटा पे जाए, फिर यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके कर दें, तो जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैश को भी आप लोगों को रिमूव कर देना है, क्योंकि कैश का जो लेजर है हमारे कंडीशन में पहले से बनी बुनाई होती है, तो इसको हम कंट्रोल माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग लिख दें लेजर का नाम, ठीक है, लेजर नेम है, और इसका ग्रुप, ये कौन से ग्रुप के तहत ये बनता है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किस ग्रुप में बनेगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनने वाला है। ठीक है, सैलरी पेड भी वहीं पे बनने वाला है, कमीशन पेड भी वही बनने वाला है, तो आप इसको इस प्रकार से कंट्रोल डी। ठीक है, बैंक अकाउंट जो लेजर है वो बनता है इसमें बैंक अकाउंट्स के ग्रुप में, कंप्यूटर अकाउंट किसमें बनेगा, ये बनने वाला है आपका फिक्स असेट्स के ग्रुप में बनने वाला है, इसको कर देंगे आप सेव। और यहाँ पे आप लोग क्या करें, यहाँ पे आप लोगों को एक सीट का नाम याद रखना है ना, जैसे यहाँ पे सीट का नाम है लेजर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, टेली प्राइम में आप अपनी कंपनी यहाँ पे बना के रखे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बल्क इंपोर्ट के नाम से बना के रखी हुई है। ठीक है, इसमें डे बुक पूरा खाली है, पूरा बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ, ये देखो बैलेंस शीट पूरा खाली है। ठीक है, डे बुक भी पूरा खाली पड़ा है, कुछ नहीं इसमें। अब आप लोगों को उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है इंपोर्ट पे ऐसे, और इंपोर्ट के बाद आपको यहाँ पे जाना है मैनेज, आपको क्या करना है, मैपिंग टेम्पलेट तैयार करनी है। ठीक है, तो मैनेज पे चले जाते हैं, फिर यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट पे जाएंगे, और उसके बाद देखो आप मास्टर को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो, ट्रांजेक्शन्स को, तो पहले हम मास्टर्स यानी लेजर्स को इंपोर्ट करना चाहेंगे, तो उसके लिए यहाँ हम कर देंगे क्रिएट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको फाइल टू इंपोर्ट, कौन सी फाइल को आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो फाइल लें, जैसे मेरे कंडीशन में फाइल का नाम है बल्क। ठीक है, एक्सेल की फाइल, वर्कशीट नेम कि आप किस वर्कशीट को जो इंपोर्ट करना चाहते हो, तो वहां पे 2 वर्कशीट है पेमेंट और लेजर के नाम से, तो मैं लेजर वाला जो सीट है उसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है,
फिर यहाँ पे आप लोगों को मैपिंग टेम्पलेट का एक नाम देना होगा, जिसमें मैं लिख देता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेजर्स में इंपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ मास्टर में आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे आप लोग ले लेंगे लेजर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नेम, जनरल डिटेल नेम आ रहा है, तो ये जो है ये टेली प्राइम का फील्ड है, तो नेम यहाँ पे मतलब लेजर का नाम क्या होगा, और ये आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये एक्सेल का हेडिंग है, तो उसके लिए आपने क्या बना के रखा है, तो लेजर नेम। ठीक है, उसके बाद ग्रुप नेम में हम लोग जाते हैं और ये अंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, बस खाली 2 चीज दिए थे ना, बस इसको इंड ऑफ लिस्ट कीजिए और यस एक्सेप्ट कर दीजिए। अब मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट पे जाएंगे वहीं पे, और इंपोर्ट पे यहाँ पे आपको कंपनी डेटा के मास्टर पे जाना है, यहाँ पे मास्टर्स पे, और उसके बाद आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, फाइल टू इंपोर्ट। तो आप फाइल फॉर्मेट क्या, एक्सेल, फाइल का पाथ क्या है, और फाइल टू इंपोर्ट किस फाइल को आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो बल्क वाला है। ठीक है, वर्कशीट का नाम क्या है, लेजर। मैपिंग टेम्पलेट का क्या नाम रखे थे, अभी हम लोग लेजर्स नाम रखे थे। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन ओपनिंग बैलेंस कर दीजिए, रिव्यू इंपोर्ट समरी यस कर दीजिए, बैकअप चाहो तो आप यस कर सकते हो, मैंने नो करके रखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए 5 लेजर यहाँ पे आप दिखा रहा है, ये इंपोर्ट होने वाले, देखो यहाँ पे बता रहे। ठीक है, अब उसमें से देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के 3 लेजर, बैंक अकाउंट्स के 1 और फिक्स एसेट के 1, तो टोटल 5 हो गया। जो मैं जाके दिखा देता हूँ, ये देखो टोटल यहाँ पे 5 लेजर्स हैं जो इंपोर्ट होने वाले, इसको कर देंगे इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ऐसा इसलिए हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि बाद में एग्जिप्शंस आ जाएंगे अगर लेजर्स पहले से नहीं बने होंगे तो। ठीक है, तो हमारे सामने लेजर्स आ गए। अब हमें ट्रांजेक्शन्स, हम यहाँ पे आते हैं एक्सेल में, और ये जो हमने पेमेंट वाउचर के लिए एक फॉर्मेट जो बना के रखा है ना, अब इसको हम लोग मैपिंग करने वाले हैं। तो फिर से चलते अपने टैली पे, फिर से जाना इंपोर्ट पे, मैनेज पे, मैपिंग टेम्पलेट, लेकिन अब की बार हम लोगों को यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे जाना पड़ेगा। देखो ट्रांजेक्शन में जो क्रिएट आया ना, यहाँ पे जाना है। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे क्रिएट पे चले गए, डबल क्लिक किए, फाइल आप लोग ले लेंगे जैसे वही बल्क वाला है। वर्कशीट नेम, किस वर्कशीट को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो अब की बार मैं पेमेंट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। नेम क्या रखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बल्क इंपोर्ट, लिख देता हूँ, चलो बल्क इंपोर्ट। ठीक है, फिर टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ पे लेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स आप लोग ले लेंगे। फिर फील्ड का नाम, अब देखो यहाँ पे कैसे चुनना है, तो यहाँ पे वाउचर टाइप नेम की किस वाउचर को आप लोग यहाँ पे जो है इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो मैं वाउचर टाइप नेम में जाता हूँ, और इधर हम लोग जो वाउचर लिखे हैं इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर वाउचर का डेट क्या होगा, तो उसके लिए डेट यहाँ पे है। उसके बाद वाउचर का नंबर क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पे वाउचर का नंबर है। ठीक है, फिर यहाँ पे वाउचर का नरेशन क्या होगा, तो नरेशन मैंने बना के रखी हुई है। ठीक है, तो वाउचर से रिलेटेड डिटेल हो गया। अब मुझे यहाँ पे लेजर से रिलेटेड डिटेल चाहिए ना, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखो लेजर्स डिटेल फ्रॉम मल्टीपल रोज, और यहाँ पे जो लेजर नेम आ रही है इसको आप लोगों को सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो लेजर नेम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आप लेजर नेम को ले लें। ठीक है, फिर लेजर अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट को ले लें आप। फिर लेजर अमाउंट डेबिट या क्रेडिट, ये क्या होगा, यहाँ पे जाइए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो ये ना डेबिट होगा, आप लोगों को ध्यान रखना, तो ये DRCR में ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो DRCR में वाला मैंने ले लिया। अब उसके बाद देखेंगे कि हम यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, फिर यस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इंपोर्ट पे जाते हैं, फिर यहाँ पे हम लोगों को यहाँ मास्टर्स के नीचे जो ट्रांजेक्शन आ रही है ना वहां पे जाना है, तो ट्रांजेक्शन पे चले गए, और यहाँ पे जो है हम कौन सी फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, बल्क वाले को, वर्कशीट नेम पेमेंट है, मैपिंग टेम्पलेट का नाम है यहाँ पे, बल्क इंपोर्ट नाम है, रिव्यू यस कर दीजिए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया कि 5 पेमेंट वाउचर की एंट्री, तो इसको जस्ट इंपोर्ट कर देंगे, और इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डे बुक में आके, तो डे बुक में आने के बाद आप लोग देख पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यहाँ पे आ रहा है, और ये देख पा रहे हैं आप कि पेमेंट वाउचर यहाँ पे जस्ट खुल चुकी है, और डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। अब हमारी कंपनी में कैश नहीं है इसलिए वो रेड में आ रहे हैं, इसलिए। और उसके बाद मैं देख लेता हूँ सैलरी पेड यहाँ पे क्या आ रहा है, तो सैलरी पेड भी आ रही है। अब मैं बैलेंस शीट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मेरी बैलेंस शीट बन चुकी है। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो चुका है। ठीक है, स्टॉक का हमने यहाँ पे किया नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप चाहो तो अपना एक पर्सनल फॉर्मेट बना सकते हो। सेम रिसिप्ट वाउचर के लिए भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, फॉर्मेट आप अलग से सीट बना लिए। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए अलग कर सकते हैं, सारा चीज को अलग करके आप लोगों को चीज करना पड़ेगा।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करना। और अगर आप ऐसे ही यहाँ पे और वीडियोस चाहते हो तो इसके लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।